नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। टाटा पावर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं। और स्टॉक प्राइस है 400 के आसपास है। ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो टाटा पावर के बारे में एनालिसिस करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार और इसके बिजनेस के अनुसार। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, तो जो डिविडेंड का डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे। निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। तो वीडियो में आगे मैं जो बताऊंगा, इन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, उसी के अनुसार शेयर प्राइस का एनालिसिस और रिव्यू करते हैं। आगे शेयर प्राइस क्या रहेगा। टाटा पावर कंपनी की बात करते हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है, फ्लैट है वैसे। और क्योंकि ऊपर के लेवल से स्टॉक में गिरावट रही है, जो लो था स्टॉक का 342 रुपये 50 पैसे का था पूरे साल भर में, और जो हाई बना है 464 रुपये 90 पैसे का बना है। स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। फिलहाल जो निवेशकों ने ऊपर के लेवल पे खरीदा है 430 440 के आसपास, वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो अच्छा एक रिटर्न दिया है निवेशकों को। 2022-2021 में स्टॉक 100 के आसपास था, बढ़कर 400 तक पहुंचा है। तो 3-4 साल में अच्छा रिटर्न दिया है एक तरह से। आज भी निवेशक प्रॉफिट में बैठे हैं। आगे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। तो रेवेन्यू की बात सबसे पहले कर लेते हैं। कंपनी का लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 15,455 करोड़ का था। क्वार्टरली लगभग 8.5% की ग्रोथ थी। और प्रॉफिट 1,416 करोड़ का था, 18% की ग्रोथ थी क्वार्टरली। ईयरली बात करते हैं, सालाना जो रहा है 66,992 करोड़ का था और लगभग 6% की ग्रोथ है। प्रॉफिट 4,775 करोड़ का, 11% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है कंपनी में। प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टरली और ईयरली। इसका जो फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 1,29,188 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 123 का है। डिविडेंड कम देती है कंपनी, 1% के आसपास का। EPS 16 का है, PE रेशियो 25 का है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 1.93 का है। और कंपनी डेप्ट को कम करने की बात कह रही थी, फिलहाल तो इस बीच कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो डेप्ट 1.93 का है कंपनी के ऊपर। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो बुक वैल्यू 123 का है, PE रेशियो 25 का है। स्टॉक 400 के आसपास है और ऊपरी लेवल से स्टॉक फिसला है। पावर सेक्टर की कंपनी है, ग्रोथ की संभावना रहेगी आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट 6 महीना 1 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बिजनेस है अभी तक का। और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था Q4 के नतीजों के साथ। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है, तो देखिए ₹2.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। एक्स डेट होगा 23 जून 2026 होगा। रिकॉर्ड डेट होगा 23 जून 2026। इससे पहले ही खरीदना पड़ेगा, तभी ये डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं निवेशक। और जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है, तो ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है 23 जून 2026। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 10 जुलाई 2026 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, तो आसपास हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं। अब टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए पिछले एक साल में एक रेंज में घूम रहा है। लो 342 का है, हाई 464 का है। तो इसी तरह से आगे भी रह सकता है। नीचे की तरफ देखिए स्टॉक अगर 400 के नीचे ट्रेड करता है तो 360 370 तक आ सकता है। ऊपर की तरफ देखिए स्टॉक जो हाई बना है इसका 464, ये एक हडल रहेगा। उससे पहले जैसे कि 430 435 के ऊपर क्लोजिंग होता है, तब अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, डिविडेंड लीजिए। स्टॉक आपके प्राइस में आता है, आपको जल्दबाजी है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें। ट्रेडिंग में फंस गए तो अपने अनुसार देखें क्या करना है और होल्ड करें अपने ऊपर के लेवल पे। अगर फंसा है नीचे के लेवल पे जिन्होंने लिया है 100-200 के आसपास, स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। आगे आने वाले समय में मार्केट में रैली बनेगी, इसमें भी रैली बनेगी। बट ये कि टाटा ग्रुप के शेयरों में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, तो अभी फ़िलहाल एक रेंज में फंसा है। तो ये जो एनालिसिस रिव्यू है अभी तक का, जो अपडेट्स और ट्रेंड है शेयर प्राइस का, उसके अनुसार है।